आपका शरीर कहता है, जो आपका मन कहता है, उसकी सिर्फ जायज़ मांगें पूरी करेंगे और वो मांगें पूरी करेंगे जिससे वास्तव में हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। हम अपने आप को अशांत नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई मांग पूरी नहीं करेंगे जिससे हमारे जीवन में अशांति आ जाए। मतलब बाहर कुछ भी होता रहे, हमें शांत रहना है, हमें आनंदित रहना है, क्योंकि बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब शरीर और मन का काम है, और मन भी झूठा और शरीर भी क्षणभंगुर है, एक दिन समाप्त हो जाना है। लेकिन जो सत्य है वो तो शाश्वत है, वो तो हमेशा रहना है। कि हम जो भी कर्म करेंगे उससे परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन अगर छोटा आ रहा है तो वो हमें दुख देगा, अगर वो काम किसी बड़े लक्ष्य के लिए किया जा रहा है वो हमें आनंद देगा, सुख देगा। तो हमने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें कामना से चलते पकड़ रखी है कि हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, तो हमें ये देखना है कि वहाँ पे हमें वास्तव में मिल क्या रहा है। ठीक है, हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम सही मायने में खुश हैं, आनंदित हैं, कि हम डरे हुए हैं, हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हम क्या हैं, है ना, हम चाहते क्या है और हमें मिल क्या रहा है। तो हमें आनंद कैसे मिलता है, जब हम सत्य के साथ होते। अगर हम जीवन में झूठ के साथ होंगे, हम कभी आनंद के साथ नहीं हो सकते, कभी खुशी नहीं मिल सकती, हमेशा हम परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे बस हमें यह है कि हमें यज्ञ जैसा कर्म करना है, ये अपने जीवन में देखना है। ठीक है, हमारा कर्म हमेशा यज्ञ जैसा होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए, जहाँ हमें खुद की कामना नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए। हम कर्म ऐसा करेंगे कि ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एक माँ के पास एक बच्चा है, ठीक है, अब वो बच्चा छोटा है, माँ बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, पर ज़रूरी है बच्चे के लिए खाना बनाएगी, बच्चे को खाना खिलाएगी, उसको स्कूल ले जाएगी, क्योंकि ये उसका सत्य के लिए कर्म है कि बच्चे के लिए ज़रूरी है। वो उसके लिए ज़रूरी है कि नहीं, उसको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बच्चे के लिए वो करेगी। ठीक है, तो जो ज़रूरी है वो करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि उससे हमें क्या मिलेगा। बात समझ में आ रही है, हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये सोचेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और इसी को कहते हैं स्वार्थी होना, है ना, मतलब अपने लिए कुछ भी करना, किसी को तकलीफ देके, दुख देके, परेशान होके, जो भी है, मतलब किसी के साथ ऐसा रिश्ता रखना, संबंध रखना जिससे किसी को दुख मिल रहा है, किसी को तकलीफ मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। मतलब हम सामने वाले को दुखी परेशान करें या ना करें, वो तो उसकी इच्छा है कि वो परेशान हो या ना हो, लेकिन हम तो परेशान हो रहे हैं ना, हम तो दुखी हो रहे हैं, है ना। तो हमें कर्म ये करना है जहाँ हमारा मन खुश हो, जहाँ हमारा मन आनंदित हो, है ना। और ऐसा कर्म नहीं करना है जहाँ हमारा मन दुखी हो जाए, जहाँ हमारा मन तकलीफ में आ जाए। इतनी सी बात समझना है हमारे ज़िंदगी में।